वेलकम बैक टू मैथ एजुटॉक। टुडे स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन था एंड पॉइंट ऑन कर्व इज गिवन एंड वी हैव फाइंड दी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट किया एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट किया। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने, तो जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो रिजल्ट पहले हम देखते हैं। तो कौन कौन से रिजल्ट यूज करने हैं हमें यहाँ पे। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, लास्ट एग्जांपल में हमने सॉल्व किया है कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते थे। वहां पे हमें इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन एज वेल एज वन पॉइंट इज गिवन ऑन दिस कर्व पे पॉइंट भी प्रोवाइड किया था। तो एक कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, टैंजेंट है एट पॉइंट दैट इज दिस इज टैंजेंट ओके टू दिस कर्व को टैंजेंट है। तो वेन वी डिफरेंशिएट कर्व को डिफरेंशिएट करते थे, मतलब dy बाई dx निकालते थे इस कर्व को डिफरेंशिएट करते थे दैट इज dy बाई dx एट ए पॉइंट, कौन से पॉइंट पे x1 y1 पे। तो हमें द स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलता था, ठीक है, एंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट को हम m से डिनोट करते थे। मीन्स if here we are given equation of curve is given and point is given, then we differentiate this equation of curve at that point, then we get the slope of this tangent on this curve at this point. Okay, then by using slope point form, क्योंकि यहाँ पे हमें m भी मालूम था and point भी मालूम था, okay, then by using slope point form यूज करके हम equation of tangent फाइंड आउट करते थे। तो क्या equation of tangent y minus y1, by using slope point form यूज करके हम equation of tangent फाइंड आउट करते थे y minus y1 into m into x minus x1. Okay, then in this way we find the solution for slope. In this way we find the slope, we find the equation of tangent, and after that what is the relation between slope of tangent and the slope of normal में क्या relation है। तो slope of normal जो है वो क्या होता है, slope of normal is minus tan 1 upon the slope of tangent. Okay, this is the relation between them. That is after finding the slope of tangent we easily find the slope of normal, that is by using the result minus 1 upon स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करते थे। एंड आफ्टर डिटरमाइनिंग हियर स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के बाद दैट इज इसे भी हम m से डिनोट कर सकते हैं या m डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आफ्टर फाइंडिंग स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के बाद हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिटरमाइन करते थे। ओके, आफ्टर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के बाद हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करते थे। तो अगेन सेम थिंग यूज करते थे फॉर्मूला कौन सा, by using slope point form, मतलब y minus y1 is equal to यहाँ पे slope of normal यूज करना है m into x minus x1 and then this is our equation of normal था। तो in this way we find slope of normal, equation of normal, slope of tangent and equation of tangent. Okay, then next two results are very important. First result is that when two lines are parallel then their slopes are equal. Okay, this result we have to use in the second example also. Okay, when two lines are parallel then their slope are equal, and second one result is that when two lines are perpendicular then the product of slope is minus 1. Okay, when two lines are parallel with the so their slope are equal. When two lines parallel then slope are equal, their slopes are equal. And second one result कौन सा है, अगर two lines perpendicular है, okay, two lines are perpendicular to each other then the product of slope is minus 1. product of slope क्या है, slope प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मतलब m इंटू m डैश भी कर सकते हैं उसे, या m1 m2 भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, माइनस 1 फॉर द परपेंडिकुलर लाइन। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज माइनस 1. ओके, रिमेम्बर दिस। देन यहाँ पे ये जो स्लोप ऑफ लाइन, ये स्लोप ऑफ टैंजेंट है एंड ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल क्या था, इसे परपेंडिकुलर था, दैट्स व्हाई वी आर टेक द स्लोप ऑफ नॉर्मल एज माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट बिकॉज देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज माइनस 1. तो वी हैव टू यूज दिस result for solving an example from question 2 to onward. We have to use some result. वो result देखते हैं। अगर हमें इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, ठीक है, एंड टैंजेंट ऑन दिस कर्व, ठीक है, ये दोनों टैंजेंट है, एंड अगर हमें कोई इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो ये जो टैंजेंट है, दिस टैंजेंट फर्स्ट, दिस टैंजेंट सेकंड, दोनों टैंजेंट क्या है, दिस लाइन को पैरेलल गिवन है, ठीक है। इन द एग्जाम्पल द tangents are parallel to third line is given, then if we find this is consider करते हैं, suppose equation of this line is x plus by
प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई जनरल इक्वेशन है। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू माइनस टेन कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा। तो ये जो स्लोप है वही स्लोप इस टैंजेंट का भी स्लोप है, क्योंकि when two lines are parallel तो their slopes क्या होते हैं? इक्वली होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लोप है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन से जो स्लोप फाइंड आउट किया है माइनस ए अपॉन बी, दिस इज सेम थिंग एज वही स्लोप की वैल्यू किसकी होगी? दिस टैंजेंट की और दिस टैंजेंट की। ओके, दिस कंसेप्ट वी हैव यूज्ड आल्सो। द सेकंड कंसेप्ट इज दैट if this tangent, these are the two tangents to this curve and this is the normal. Okay, these are the normal. And if there is a line is given which is parallel to the normal, तो parallel given है, and this equation of this line is given, suppose ax plus by plus c is equal to 0, जनरल इक्वेशन कंसिडर करते हैं। तो ये जो नॉर्मल है वो क्या है? इस लाइन को पैरेलल है, तो इस लाइन का अगर स्लोप निकालेंगे, ओके, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? यही होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस ए अपॉन बी। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप एंड ये जो नॉर्मल का स्लोप है दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, एज बाय यूजिंग द रिजल्ट व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो इस लाइन का जो भी स्लोप है वही स्लोप इस नॉर्मल का स्लोप होगा। ठीक है, देन इन दिस वे वी यूज दिस टू रिजल्ट फॉर सॉल्विंग द एग्जांपल। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to square root x minus 3 where the tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 is equal to 0। तो हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है? ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। We have to find the point on this curve where the tangent is perpendicular to the line। इस लाइन को tangent perpendicular है। तो suppose this is our given curve y is equal to curve is given x minus 3 and the tangent is perpendicular to the line। मतलब ये जो tangent है ये क्या है? perpendicular है लाइन को। Okay, this is our tangent of this curve, then this tangent is perpendicular to the line। जो नेक्स्ट लाइन है गिवन 6x, दिस इज अवर लाइन 6x plus 3y minus 5 is equal to 0। तो ये जो tangent है, this tangent is perpendicular to this लाइन को क्या है? परपेंडिकुलर। क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। मतलब हमें ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एट विच पॉइंट दिस tangent touch this curve, we have to find the coordinates of this point। Okay, p of x1 y1। Okay, you consider this as suppose x1 y1। तो हमें ये पॉइंट्स we have to find the point on the curve के पॉइंट फाइंड आउट करने। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? then we are given the equation of line here we are given the equation of line which this tangent is perpendicular to the line and this line का equation given है। equation of curve is given but point on the curve is not given। in last example में क्या था? हमें equation of curve is given as well as point on the curve is given and then we determine slope of tangent find out करते थे and बाद में equation of tangent find out करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें equation of curve given है and this line which is perpendicular, that is this line is given, मतलब ये tangent इस लाइन को परपेंडिकुलर है। तो फ्रॉम दिस लाइन हम स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, वी नो दैट अगर इक्वेशन ऑफ कोई भी लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो इसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? द स्लोप इज, देन इसका जो स्लोप होता है स्लोप इज माइनस टेन कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ y। मतलब क्या? माइनस ए अपॉन बी होता है। ठीक है, द स्लोप ऑफ द लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ए अपॉन बी होता है। ओके, बहुत ही इजी फॉर्म से हम देखेंगे। द स्लोप ऑफ लाइन इज माइनस ए अपॉन बी। तो यहाँ पे जो लाइन गिवन है विच इज ऑल्सो इन द फॉर्म, तो इसका जो स्लोप होगा देयरफॉर वी फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। यहाँ पे गिवन लाइन क्या है? गिवन line is 6x plus 3y minus 5 is equal to 0। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? The slope of line is, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? The slope of line is
माइनस ए अपॉन बी मतलब -6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज -2 होगा। देन वी डिनोट दिस स्लोप बाय यम, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है -2a। देन स्लोप ऑफ लाइन इज -2। देन वी नो द रिलेशन बिटवीन व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। तो ये जो टैंजेंट है, ये टैंजेंट क्या है, इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो हम टैंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करते हैं एंड देन वी यूज द रिलेशन बिटवीन दिस टू। तो टैंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो इक्वेशन ऑफ कर है ना उसे डिवाइड, ये जो टैंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो इक्वेशन ऑफ कर है उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज y is equal to square root x minus 3। ओके, लास्ट एग्जांपल में हमने सॉल्व किया था कि इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलता है, तो हम इस स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करेंगे। देन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx, ये जो dy by dx इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर रूट टर्म है, स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट x। तो यूज द सेम रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट x minus 3 into the derivative of this inside term क्या है x minus 3, लेकिन x minus 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 एंड -3 जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 होता है, तो dy by dx की जो वैल्यू है dy by dx इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x minus 3 एंड व्हाट इज दिस, व्हिच इज द स्लोप ऑफ अ टैंजेंट, द डेरिवेटिव ऑफ कर्व इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है, देयरफॉर व्हिच इज the slope of tangent, which is slope of tangent, okay, which is the slope of tangent का slope है। then क्या है tangent का slope, dy by dx, therefore this dy by dx is equal to minus time this slope of tangent क्या है, dy by dx is equal to 1/2 into square root of x minus 3 is the slope of tangent from what the given equation of curve से हमने फाइंड आउट किया कि slope of tangent this one है। then यहाँ पे slope of line क्या है -2 है, तो जो लाइन इसको टैंजेंट है उस टैंजेंट का स्लोप क्या होगा, यूज द रिलेशन बिटवीन व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, तो टैंजेंट का स्लोप क्या होगा, देयरफॉर द स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट, यहाँ पे लाइन का स्लोप -1 है, तो यहाँ पे लाइन का स्लोप -2 है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इज माइनस टाइम दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज -1 अपॉन -2, तो क्या होगा, दैट इज +1 हो जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ टैंजेंट इज 1/2 फ्रॉम व्हाट, द स्लोप ऑफ लाइन इज -2, द स्लोप ऑफ टैंजेंट इज 1/2, बट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व से जो टैंजेंट फाइंड आउट किया है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व से जो स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट किया है वो क्या है, दिस वन, तो हमें दोनों इक्वल करने, क्योंकि वट एवर वी फाइंड स्लोप ऑफ टैंजेंट कर्व से फाइंड आउट किया क्या और दिस लाइन से फाइंड आउट किया क्या, दोनों तो इक्वल ही हो गए, ठीक है। देयरफॉर तो कंपेयर करते हैं दोनों, दैट इज 1/2 इंटू स्क्वायर रूट x minus 3 इज इक्वल टू 1/2, तो दोनों साइड को 2 मल्टीप्लाई कैंसिल आउट करते हैं, डिनोमिनेटर का 2 तो रिमेनिंग क्या है 1/स्क्वायर रूट ऑफ x minus 3 इज इक्वल टू 1 इज देयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या है स्क्वायर रूट x minus 3, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब xy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, द पॉइंट ऑन द कर्व की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। देन इन ऑर्डर टू फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड को, देन स्क्वायरिंग करने से क्या होगा 1 इज इक्वल टू x minus 3 हो जाएगा, देन -3 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा x इज इक्वल टू 4 की वैल्यू मिलेगी, देन द x वैल्यू क्या है 4, दैट इज x कोऑर्डिनेट इज 4, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कर्व से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x minus 3, देन पुट अप करते हैं, पुट x is equal to 4 in equation of curve, okay, in equation of curve में x की वैल्यू पुट अप करते हैं, क्या इक्वेशन ऑफ कर्व y is equal to स्क्वायर रूट ऑफ x minus 3 है, तो 4 minus 3 क्या होगा 1 होगा, देयरफॉर y की वैल्यू क्या है 1 है, देन द पॉइंट ऑन द कर्व इज xy की वैल्यू क्या है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ xy इज
4 and 1. Then the point on curve is point on curve क्या है 4 1. दैट इज द पॉइंट ऑन द कर्व क्या है 4 1 है. कैसे फाइंड आउट करना है? हियर वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. गिवन क्या है? इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन एंड नेक्स्ट क्या गिवन है? वेयर द टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन. मतलब एक इक्वेशन ऑफ लाइन भी दिया है. तो ये कर्व है, ये टैंजेंट है एंड दिस टैंजेंट परपेंडिकुलर है लाइन को. तो हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया. ठीक है. देन दिस हैज इक्वेशन ऑफ कर्व, दैट इज दिस हैज अ कर्व, दिस हैज अ टैंजेंट, दिस टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. तो हमें पता है अगर कोई भी लाइन है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस ए अपॉन बी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ बी. तो वही फॉर्म यूज किया है यहाँ पे. तो इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा? -6 अपॉन 3 मतलब -2 इज द स्लोप ऑफ लाइन. देन यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? -2 है. लेकिन when two lines are perpendicular होती है तो देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है? -1 होता है. तो लाइन का स्लोप अगर -2 है तो ये जो लाइन टैंजेंट है ना उसका स्लोप क्या होगा? 1/2 होगा. दैट इज माइनस टाइम रेसिप्रोकल ऑफ दिस. ओके, जो हमने नॉर्मल में फाइंड आउट किया था. क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता था? माइनस टाइम 1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट होता था. तो वही फॉर्म यूज किया यहाँ पे. दैट इज स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होगा यहाँ पे? माइनस टाइम 1 अपॉन द स्लोप ऑफ दिस लाइन का होगा. देन टैंजेंट का स्लोप क्या होगा यहाँ पे? 1/2 हुआ. लेकिन बाय इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है तो अगर इक्वेशन ऑफ कर्व को भी डिफरेंशिएट करते तो हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल जाता है. तो यहाँ पे स्लोप टू फाइंड स्लोप ऑफ टैंजेंट हमने इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट किया. तो dy बाय dx की वैल्यू क्या मिली? 1/2 into root of x minus 3. एंड दिस इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट by differentiating equation of curve and this is a tangent by from this line. Okay, then both are equal. Then compare करते हैं in order to find the value of x and y. Then compare करेंगे and x and y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 मिलती है. टू फाइंड y, x की वैल्यू इक्वेशन ऑफ कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट वैल्यू फॉर y. इन दिस वे यू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. यहाँ पे टू रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर एंड व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप एंड इफ एनी लाइन इज गिवन देन हाउ टू फाइंड देयर स्लोप. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x³ minus 2x² minus x where the tangents are parallel to this line. मतलब 3x minus y plus 1 is equal to 0. तो यहाँ पे here ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन. फाइंड द पॉइंट्स on the curve, मतलब 2 points on the curve where the tangents, that means there are 2 tangents, then where the tangents are parallel to this line को वो tangent parallel है. Then we have to find the points on the curve y is equal to x³ minus 2x² minus x पे 2 पॉइंट फाइंड आउट करने. वेयर द टैंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस लाइन को 2 टैंजेंट पैरेलल है. ठीक है. देयरफॉर द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन. देन वी ड्रॉ हियर कर्व. दैट इज फॉर एग्जांपल y is equal to this as a given curve x³ minus 2x² minus x. तो पॉइंट से मतलब 2 पॉइंट्स एंड टैंजेंट्स मतलब 2 टैंजेंट्स. 1 से ज्यादा भी टैंजेंट हो सकती है. ठीक है. देन दिस टैंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन को पैरेलल है मतलब यहाँ पे लाइन है. ठीक है. दिस 2 टैंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस थर्ड लाइन जो है 3x minus y plus 1 is equal to 0. This is line and this tangent is parallel. Okay, this tangent and this tangents are parallel to this line को पैरेलल है. ठीक है. This tangent, okay, this has a tangent, this has second tangent. Okay, then these tangents are parallel to this line. Then we have to find the points on the curve पे point find out करने. Points on the curve 2 points find out करने. ठीक है. Then first we are given equation of curve is given. Second we are given the equation of line is given. Then using the relation between, that is when 2 lines are parallel, then what is the relation between their slope? Okay, वही use करना है यहाँ पे. Then तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन. तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं. देयरफॉर फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 3x minus y plus 1 is equal to 0. 3x minus y plus 1 is equal to 0 is the given equation of line. तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन क्या है?
लास्ट इक्वेशन लास्ट एग्जांपल में भी हमने यूज किया था, इफ गिवन लाइन इज x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या होता है माइनस ए अपॉन बी, दैट इज माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो क्या होगा स्लोप ऑफ लाइन, वी डिनोट दिस बाय यम नोटेशन, मतलब माइनस टाइम the coefficient of x divided coefficient of y, that is 3 divided by -1, मतलब क्या होगा 3 होगा। then slope of line is 3, then this slope of line is 3, here the m की वैल्यू जो है slope of line की वैल्यू क्या है 3 है। then these tangents are parallel to this line, okay, मतलब ये जो लाइन का स्लोप है वो स्लोप एंड ये जो tangent का स्लोप है वो स्लोप इक्वल है। therefore as the relation between by using the relation when two lines are parallel their slopes are equal, using this relation the tangent का जो slope होगा वो क्या होगा, therefore the slope of tangent we denote this as line का स्लोप m1 से डिनोट करते हैं एंड tangent का स्लोप दोनों का सेम ही होगा, ठीक है, दिस tangent का दिस tangent का, ओके, m2 से डिनोट करते हैं वही क्या होगा 3 होगा। therefore slope of tangent is 3। then next equation of curve is given, हम इक्वेशन ऑफ कर्व से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व को तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। देन इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, ओके। देन इफ यू डिफरेंशिएट दिस, देन डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस हमने डेरिवेटिव में स्टडी किया है, ठीक है, ऑल दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन डिफरेंशिएशन। तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, ये माइनस 2 है, x स्क्वायर का क्या होगा 4x एंड ये माइनस x का क्या होगा -1। देन दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो डेरिवेटिव है ना कर्व का वो क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट है। देयरफॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट, this slope of tangent is dy by dx is equal to 3x square minus 4x minus 1. From what this slope of tangent is we have find from the equation of curve से निकल लिया है, ठीक है। ये जो slope of tangent है वो हमें कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट किया है, लेकिन ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ लाइन से जो फाइंड आउट किया है, क्योंकि ये टेंजेंट एंड ये टेंजेंट दोनों क्या इस लाइन को पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा 3 होगा। तो दोनों कंपेयर करते हैं, ये जो टेंजेंट का स्लोप है फ्रॉम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ऑफ कर्व एंड ये जो टेंजेंट का स्लोप है बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये जो स्लोप है m2 की वैल्यू एंड दिस टेंजेंट ऑफ दिस स्लोप ऑफ दिस m2 की वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज इक्वली होनी चाहिए, ठीक है। देयरफॉर कंपेयर करते हैं तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो 3 को ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड में, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। देन वी हैव टू solve this quadratic equation का solution find out करते हैं। then we know that to solve the quadratic equation factorize करने take product first and last term का product निकालते हैं, then we get solution for this quadratic equation। तो क्या है फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट माइनस 12x स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड 2 रूट्स, ऐसे 2 रूट्स फाइंड आउट करने जिसकी एडिशन क्या होनी चाहिए माइनस 4x होनी चाहिए। देन माइनस 6x एंड प्लस 2x इज 12 माइनस 12x स्क्वायर एंड द एडिशन इज माइनस 4x। तो रूट क्या है माइनस 6x एंड प्लस 2x है। देयरफॉर माइनस 4x की जगह क्या स्प्लिट करेंगे माइनस 6x प्लस 2x, ठीक है। देन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 3 आउटसाइड मिलेंगे 3x, तो रिमेनिंग इज x माइनस 2 प्लस टाइम यहाँ से 2 आउटसाइड मिलेंगे तो x माइनस 2 इज रिमेनिंग। देन वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ x एंड corresponding 2 values of x we get 2 values of y, that is 2 points on the curve। then here 3x plus 2 as a one root and second is x minus 2 is equal to 0। तो कंपेयर करेंगे is equal to 0, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से 0 से कंपेयर करेंगे तो ये माइनस 3x प्लस 2 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा 3x इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब x की वैल्यू क्या है माइनस 2/3 एंड और सेकंड जो वैल्यू है क्या है x इज इक्वल टू 2 है। देन वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ x, तो x इज इक्वल टू क्या क्या वैल्यू है माइनस 2/3 एंड सेकंड वैल्यू इज
2. तो x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट किए. Then corresponding values of x, we have to find the values of y. Then we get the 2 points on the curve. Then y की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है ना गिवन, इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. फर्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, सेकंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की सेकंड वैल्यू मिल जाएगी. देन पुट x इज इक्वल टू 2 in equation of curve. Then what we get? x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू x क्यूब मतलब 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस टाइम 2. तो ये सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू 2 क्यूब मतलब 8 माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 8 माइनस 2, ये हो जाएगा -2. तो y की जो फर्स्ट वैल्यू हो क्या है? -2. देन वी कंटिन्यू हियर. क्या है y की फर्स्ट वैल्यू? व्हेन x इज इक्वल टू 2a तो y इज इक्वल टू भी क्या है? -2a. फर्स्ट वैल्यू इज -2. देन नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू -2/3 की. देन y इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व? x क्यूब -2 x स्क्वायर माइनस x. देन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे, -2/3 क्यूब -2 इंटू -2/3 स्क्वायर माइनस एंड अगेन x की वैल्यू -2/3 है तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू -2/3 क्यूब मतलब -8/27. ओके, -8/27 हो जाएगा. देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है? a स्क्वायर पॉजिटिव मतलब 4/9 एंड ये 2 मतलब -8/9 होगा. देन नेक्स्ट क्या है? माइनस माइनस इज प्लस, दैट इज 2/3. देन यह डिनोमिनेटर में 27 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं. तो इन ऑर्डर टू 27 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करते हैं. तो y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे -8, यहाँ पे 24. नेक्स्ट क्या होगी? 18 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? 27 है. तो -24 इज -32 प्लस 18 मतलब रिमेनिंग इज -14 डिवाइडेड बाय 27. तो y की वैल्यू क्या है? -14/27. तो फर्स्ट when x is equal to -2/3 तो y की वैल्यू क्या है? -14/27. Then we get 2 points on the curve. That is the first point is 2 -2 and second point क्या है? x की वैल्यू इज -2/3 तो y की वैल्यू क्या है? -14/27. These are the 2 points on the curve. Okay, कैसे फाइंड आउट करना है? Find the points on the curve where equation of curve is given and where the tangents मतलब 2 tangents and this tangent is parallel to the equation of line. तो equation of line को ये जो दोनों tangent क्या है? पैरेलल है. तो फाइंड आउट करते हैं equation of line से स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे. तो ये जो स्लोप ऑफ लाइन है वो क्या होती है? 3 है. अगर tangent is parallel to slope of line वो पैरेलल है तो when 2 lines are parallel है तो their slope are equal. तो ये tangent का स्लोप भी क्या होगा? 3 होगा. ठीक है. देन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व से इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू दिस वन. अगर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व से स्लोप ऑफ टेंजेंट इज दिस वन एंड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन से ये, तो दोनों की वैल्यू इक्वल ही है. देन कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है. सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ x. तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y. x की वैल्यू इक्वेशन ऑफ कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी. पुट फर्स्ट वैल्यू वी गेट फर्स्ट वैल्यू फॉर y. पुट सेकंड वैल्यू ऑफ x वी गेट सेकंड वैल्यू फॉर y एंड देन वी गेट द 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स to the curve x² plus y² minus 2x minus 4y plus 1 is equal to 0 and which are parallel to the x axis. यहाँ पे हमें tangents का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. tangents मतलब 2. Okay, we have to find the equation of 2 tangents to the curve. Okay, this curve को here we have to find the equation of 2 tangents and these tangents are parallel to the x-axis को दो tangent क्या है? Parallel है. Then here we have considered this as equation of curve. Okay, this as a curve, given curve, and then these 2 tangents. Okay, and then these 2 tangents are parallel. This as x-axis, this as a y-axis. Then these 2 tangents are parallel to this x-axis को parallel है. Then from the given equation of curve, we find the slope of tangent. Next slope of tangent कहाँ से find out करेंगे?
दैट इज एज दिस टैंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो होता है. वेल दैट इज द ऑलवेज रिमेंबर द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज जीरो. तो बाय यूजिंग द रिलेशन व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल, मतलब ये जो एक्स एक्सिस का स्लोप है वो जीरो है एंड दिस स्लोप इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ दिस टैंजेंट का भी स्लोप है, मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट का भी जीरो ही है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स फाइंड आउट करना है यहाँ पे. मतलब इन लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स कैसे फाइंड आउट किया था, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. वहां पे हमें पॉइंट भी मालूम था एंड स्लोप फाइंड आउट करते थे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व से, एंड बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करते थे. यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, पॉइंट मालूम नहीं है एंड दिस स्लोप ऑल्सो वी हैव टू फाइंड. ओके. देन फर्स्ट स्लोप एज दिस tangents are parallel to x axis, तो यहाँ पे x axis का स्लोप क्या है, the slope of x axis is, we consider this as m slope और m1 भी कह सकते हैं, m1 is equal to 0 and this two tangents are parallel है x axis को, मतलब this two tangent का स्लोप भी 0 है. Therefore as tangent, the tangents, okay, दो tangents are parallel to x axis, तो रिजल्ट यूज करते हैं when two lines are parallel their slope is equal. Then tangents are parallel to x axis, therefore the slope of tangent is slope of tangents are, okay, 0. मतलब slope of tangent we consider this as m2 is also 0. तो by using the relation between this when lines are parallel the slope of tangent is 0. तो as we know the equation of curve मालूम है, तो when we differentiate equation of curve को differentiate करेंगे तो हमें slope of tangent मिल जाएगा. ठीक है. then as what we are given equation of curve, the equation of curve x square plus y square minus 2x plus minus 4y plus 1 is equal to 0 है. मतलब यहाँ पे हम एक्स एक्सिस का स्लोप फाइंड आउट करते हैं, वही स्लोप किसका है, एक टैंजेंट का भी स्लोप है. ठीक है. देन नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्सिस मालूम है, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कर्व मालूम है, तो डिफरेंशिएट करेंगे कर्व को तो हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल जाएगा. देन दिस स्लोप ऑफ टैंजेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू 0 ही होनी चाहिए. ठीक है. मतलब देन दिस स्लोप ऑफ टैंजेंट की वैल्यू एंड दिस 0 बोथ आर इक्वल, तो कंपेयर करेंगे एंड फ्रॉम दैट वी गेट द वैल्यू फॉर x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. देन as equation of curve is given, then differentiate करते हैं, differentiate with respect to x, then we get the slope of tangent मिल जाएगा. तो differentiate करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y into y एज अ फंक्शन ऑफ x है तो dy by dx होता है. ऑलवेज रिमेम्बर y का डेरिवेटिव dy by dx. देन माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा माइनस 4 इंटू dy by dx एंड 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा. तो हमें यहाँ पे dy by dx फाइंड आउट करना है, तो dy by dx की जो भी टर्म है वो हम सेपरेट करते हैं. तो दिस एज dy by dx, दिस एज कोफिशिएंट ऑफ dy by dx, मतलब 2y माइनस 4 इंटू dy by dx एंड रिमेनिंग जो भी कुछ वैल्यू है उसे हम 0 से कंपेयर करते हैं तो राइट हैंड में ट्रांसफर करेंगे. तो राइट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2 का क्या होगा प्लस 2 हो जाएगा यानी प्लस 2x का माइनस 2x हो जाएगा. ठीक है. तो dy by dx की जो वैल्यू है मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट तो क्या होगा 2 से, यहाँ पे 2 से 2 आउटसाइड में लेते हैं तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा. डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है 2y माइनस 4 है तो डिनोमिनेटर से भी 2 आउटसाइड में ले सकते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 आउटसाइड लेंगे तो y माइनस 2 हो जाएगा. देन 0 this 2 to get cancel, तो ये क्या है स्लोप ऑफ टैंजेंट है. therefore स्लोप ऑफ टैंजेंट by differentiating equation of curve, जो स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट किया है वो क्या है dy by dx is equal to x 1 minus x divided by y minus 2 and the slope of tangent का है क्या है यहाँ पे स्लोप ऑफ टैंजेंट इज m2 that is 0. तो a वैल्यू एंड a वैल्यू दोनों इक्वली है. ठीक है. देन वी कंपेयर दिस टू, therefore
देयरफॉर dy बाई dx की वैल्यू क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की 1 माइनस एक्स डिवाइडेड y माइनस टू, एंड ये क्या वैल्यू है 0, तो 0 से कंपेयर करते हैं तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड y माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1 है। Then we get here x value of x, then y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व में x की वैल्यू पुट अप करेंगे, therefore put x is equal to 1 in equation of curve। तो इक्वेशन ऑफ कर्व में x की वैल्यू पुट करते हैं, क्या इक्वेशन ऑफ कर्व, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। देन क्या है, x की वैल्यू 1 है, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की 1 है तो माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 एंड ये माइनस 2 कैंसिल आउट होगा, तो रिमेनिंग क्या आएगी, वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y आउटसाइड में लेते हैं, तो कॉमन टर्म y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, तो y की वैल्यू 0 है एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या है, y की 4 है, तो यहाँ पे दो वैल्यू मिल जाएगी y की 0 एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 4, देन वी गेट y इज इक्वल टू 0 एज वन वैल्यू एंड y इज इक्वल टू 4 एज अ सेकंड वैल्यू। देन हियर वी गेट द पॉइंट ऑन द कर्व एज क्या है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, एंड सेकंड पॉइंट पे क्या है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है। देन वी गेट द पॉइंट ऑन द कर्व, देन नेक्स्ट the slope of tangent is also known, then we find the equation of tangent, then use slope point form to find the equation of tangent। find out करने के लिए slope point form use करते हैं, therefore by using the slope point form we find equation of tangent। यहाँ पे लिखते हैं, then the equation of tangent is, then the equation of tangent by using slope point form, तो y first consider करते हैं 1 0, तो y minus 0 is equal to slope of tangent क्या है, 0 है, into x minus a x1 y x1 की वैल्यू क्या है, 1 है एंड y1 की 0 है, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 0 into anything 0, तो y minus 0 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या है, y इज इक्वल टू 0, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगा, देन नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगेन यू स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना है, तो y माइनस y1 की क्या है 1 इज इक्वल टू स्लोप क्या है 0 x माइनस x1, यहाँ पे y माइनस y1 की क्या है दिस एज y4 एंड स्लोप इज 0 x माइनस x1 की क्या है 1 है, तो 0 into anything is 0, तो y minus 4 is equal to 0 है, तो y is equal to क्या होगा 4, मतलब the equation of slope, मतलब the equation of tangent is y is equal to 0 and second equation of tangent is y is equal to 4। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangents, मतलब दो tangent की इक्वेशन फाइंड आउट करने थे, तो y is equal to 4 दिस वन, मतलब y is equal to 4, यहाँ पे y is 4 एंड यहाँ पे क्या है y is equal to 0, तो ये जो tangent है सेकंड tangent टच टू दी x axis को वो टच करता है, then second tangent is touching to x axis। these are the two equation of tangent। कैसे फाइंड आउट करने, बट वी आर गिवन फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent, इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन एंड ये दोनों tangent है वो x axis को पैरेलल है, तो यूजिंग दिस रिलेशन अगर x axis का स्लोप क्या होता है 0 होता है, तो ये दोनों tangent x axis को पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा 0 ही होगा, m2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है यहाँ पे 1 माइनस एक्स डिवाइडेड y माइनस 2, देन दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू एंड दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू दैट इज m2 इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वल है, तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने से हमें x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। देन टू फाइंड वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करने, तो x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन ऑफ कर्व में सब्स्टिट्यूट कर दे, तो y की दो वैल्यू मिलते हैं, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, देन वी गेट द पॉइंट ऑन द कर्व पे, पॉइंट क्या है 1 0 एंड 1 4, तो पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो m की वैल्यू 0 0 दोनों पे, तो ये जो राइट हैंड की साइड है वो दोनों 0 हो जाएगी, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0 है एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4 है, देन दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है y इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड क्या है y इज इक्वल टू 4 है, मतलब दिस वन y is equal to 4, दिस एज अ टेंजेंट का इक्वेशन एंड y is equal to 0 इज अ टेंजेंट का, ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस को टच करता है, देयरफॉर y is equal to 0। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व 3x square minus y square is equal to 8 which are parallel to the line। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल, मतलब टू इक्वेशंस फाइंड आउट करने नॉर्मल के, एंड फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ओके, इस कर्व को नॉर्मल है which are parallel to the line। ठीक है, then first we are given equation of curve। okay, we denote this curve as 3x square minus y square is equal to 8। तो ये क्या है, tangent है, ये क्या है, tangent। okay, this as first tangent, this as first tangent। just we draw the, then we draw the curve just roughly। okay, this is our first tangent, this is our second tangent। then the normal, that means this is a normal to this tangent। okay, this as a normal, then this as normal, then we have to find equation of this normal। okay, this normal and this normal। then next what we have provided, this normal is parallel to the line। parallel है मतलब this one। okay, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे, दैट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये लाइन क्या है, दिस नॉर्मल को पैरेलल है। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पॉइंट चाहिए एंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। दैट इज बाय यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्म वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, मतलब स्लोप भी मालूम चाहिए एंड द पॉइंट ऑन द कर्व भी मालूम चाहिए। देन वी फाइंड द स्लोप ऑफ, देन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ कर्व मालूम है, सेकंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन मालूम है। ठीक है, ये जो लाइन है वो क्या है, दिस नॉर्मल, इस नॉर्मल को क्या है, पैरेलल है। देन वी हैव टू यूज दिस रिलेशन, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। ओके, देन फर्स्ट क्या फाइंड आउट करते हैं, ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है ना, उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलेगा। एंड देन यूजिंग द रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, देन फर्स्ट देन डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या है, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy by dx is equal to कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। देन वी गेट द वैल्यू फॉर dy by dx एज कंपेयर करते हैं 0 से, तो 2y इंटू dy by dx इज इक्वल टू 6x हो जाएगा। ठीक है, देन 2y से डिवाइड करेंगे तो dy by dx की वैल्यू क्या है, dy by dx इज इक्वल टू 6x डिवाइडेड बाय 2y, मतलब दिस एज 3x डिवाइडेड बाय y। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टैंजेंट यहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाय y। ठीक है, वी डिनोट दिस एज, हम से भी डिनोट करते हैं 3x डिवाइडेड बाय y। देन use the relation between slope of tangent and slope of normal, then we get slope for normal। then what is relation between slope of tangent and slope of normal, therefore the slope of normal is equal to क्या होता है, minus tan 1 upon the slope of tangent, slope of tangent। okay, this is the relation between them। they using this relation slope of normal क्या होगा, minus 1 upon स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है यहाँ पे 3x अपॉन y, 3x अपॉन y, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 3x। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ, देयरफॉर वी गेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, हम से डिनोट करेंगे तो माइनस y अपॉन 3x। ठीक है, then this is the slope of normal। then this normal, as this normal is parallel to this line, then we know that how to find the slope of line। slope of line कैसे find out करते हैं, then this given line is x plus 3y is equal to 4। तो slope of line क्या होगा, slope of this line, that is we know that if x plus by plus c is equal to 0, तो slope of line क्या होता है, माइनस a अपॉन b, that is minus 10 कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे क्या होगा, slope of line is minus 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x is 1 and कोएफिशिएंट ऑफ y is 3, that is minus 1 by 3 होगा slope of line का slope। and then we denote this as also m। then what is the relation, when two lines are parallel then their slopes are equal। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल है वो पैरेलल है दिस इक्वेशन ऑफ लाइन को। तो जो
नॉर्मल का स्लोप होगा एंड जो लाइन का स्लोप होगा दोनों क्या होंगे, इक्वली होंगे। देयरफॉर एज स्लोप ऑफ लाइन इज -1/3, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/3। ओके, बट बाय डिफरेंशिएटिंग दिस कर्व, यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वो क्या है, -y/3x है। तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर इक्वल, देयरफॉर कंपेयर करते हैं दोनों। देन दिस स्लोप ऑफ नॉर्मल इज यहाँ पे -y/3x इज इक्वल टू -1/3, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी -1/3, यहाँ पे भी -1/3, तो -1/3 -1/3 दोनों साइड से कैंसिल होगा, तो क्या है रिमेनिंग, y/x इज इक्वल टू 1 है। तो क्या रिलेशन मिला यहाँ पे, y इज इक्वल टू x, देन वी गेट वन रिलेशन फ्रॉम दिस y इज इक्वल टू x। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट करने। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए हमें पॉइंट ऑन कर्व चाहिए एंड दिस स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने फाइंड आउट किया है, -1/3 इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। देन सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, हमें पॉइंट ऑन कर्व फाइंड आउट करने। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व फाइंड आउट करने के लिए वी यूज दिस रिलेशन y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू हम इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करते हैं, देन वी गेट द वैल्यू फॉर x एंड y। देन वी पुट दिस रिलेशन, पुट y इज इक्वल टू x इन इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। In order to find the point on the curve, we put y is equal to x in the equation of curve में put up करते हैं। तो equation of curve क्या है, 3x square minus y square is equal to 8 है। तो y is equal to x put up करेंगे तो ये क्या होगा, 3x square minus x square is equal to 8। तो 3x square minus x square मतलब 2x square, तो 2x square is equal to 8 है, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो x square is equal to क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो x square is equal to 4 है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x square is equal to 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस एंड -2 होगा, ठीक है। देन x is equal to क्या है, +-2। देन x की दो वैल्यू है, एक +2 है, एक -2 है, तो x की वैल्यू मिल गई, लेकिन व्हाट इज द वैल्यू फॉर y। देन यूज द रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, y की जो वैल्यू वही x की वैल्यू है। देन एज y इज इक्वल टू x है, तो x की वैल्यू 2 है तो y की भी 2 होगी, x की वैल्यू -2 है तो y की भी -2 होगी। देयरफॉर एज y इज इक्वल टू x, देन द पॉइंट्स ऑन कर्व क्या है, पॉइंट्स ऑन कर्व x की वैल्यू अगर 2 है तो y की भी 2 है। एज सेकंड पॉइंट क्या है, ऑन द कर्व x की -2 है तो y की भी -2 है। देन वी गेट 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, देन वी गेट द पॉइंट्स ऑन द कर्व, वी गेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल, देन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल by slope point form, slope point form यूज करते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m into x minus x1। Okay, this is first one and here we write second one. Then y minus y1, consider this point, then y minus y1 क्या है, y minus 2, स्लोप क्या है, नॉर्मल का स्लोप इज -1/3, जो भी लाइन का स्लोप है वही नॉर्मल का स्लोप है, -1/3 इंटू x minus 2। then सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3y माइनस यहाँ पे 6 इज इक्वल टू माइनस से इनसाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x माइनस +2, तो ट्रांसफर दिस -x एंड +2 टू लेफ्ट हैंड, तो क्या हो गया, ये +x एंड -2 हो जाएगा। देन x ये +3 ये -6 -2 इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ टाइम, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है यहाँ पे, x + 3y -8 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देन सेम थिंग सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y minus y1, यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, y1 इज -2, ओके, इज इक्वल टू x नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1/3 इंटू y minus y1 इंटू m इंटू x minus x1 मतलब x plus 2 माइनस प्लस 2, देन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आगे, तो 3y plus 6 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -x -2, तो ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड को, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। देन दिस x plus 3y
plus 6 plus 2 is equal to 0. So second equation of normal is x plus 3y plus 8 is equal to 0. Then this is first equation, this is second equation. Then we get the equations of the normals. Okay. Then how to find? We have to find the equations of the normal. To find equation of normal, we know the slope of normal and the point on the curve. But यहाँ पे क्या given है? Only equation of curve given है and the line. The equation line is given. This line is parallel to the normal को parallel है. तो हमने क्या find out किया? कर्व को differentiate करेंगे तो slope of tangent मिलेगा. ठीक है. Then use the relation between slope of tangent and slope of normal में relation क्या है? तो slope of normal क्या होता है? minus tan 1 upon slope of tangent. तो इसे हमने slope of normal find out किया. क्या है? minus y upon 3x है. Second thing, as this normal is parallel to this line को parallel है, तो इसका जो slope होगा, वो slope and normal का slope दोनों equal हो गए. तो this lines का slope क्या है? By using that is slope of line क्या है? -1/3 है. तो ये -1/3 की वैल्यू एंड ये -y/3x दोनों इक्वल है. Therefore कंपेयर करेंगे तो हमें वन रिलेशन मिल गया. क्या है? y is equal to x. तो x एंड y की वैल्यू डिटरमाइन करनी है टू फाइंड स्लोप, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए. तो यूज दिस, पुट दिस y is equal to इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट अप किया तो x की वैल्यू फाइंड आउट की. x की वैल्यू क्या है? +-2 है. देन एज अ y is equal to x है तो अगर x की वैल्यू +2 है तो y की वैल्यू भी +2 होगी एंड x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू भी -2. देन वी गेट 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व. तो कर्व, देन पॉइंट्स ऑन कर्व मालूम है एंड द स्लोप मालूम है, स्लोप ऑफ नॉर्मल मालूम है. देन यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. देन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म वी गेट दिस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इन दिस वे वी फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. If the line is y is equal to 4x minus 5 touches the curve, the equation of curve is given y square is equal to x cube plus b at the point 2, 3 पे ये जो लाइन है वो इस कर्व को टच करती. Then we have to find the value for a and b की वैल्यू फाइंड आउट करनी. Then the given curve, we draw this. Y square is equal to ax cube plus b and this line जो है y is equal to 4x minus 5, ये जो लाइन है वो क्या है? दिस कर्व को टच करती है. ठीक है. दिस लाइन इज टच टू दी कर्व. क्या है लाइन का इक्वेशन? y is equal to 4x minus 5 है. देन दिस लाइन इज नथिंग बट द टैंजेंट. ओके. दिस लाइन जो है, दिस लाइन टच टू दिस कर्व, दैट इज दिस लाइन touch to this curve. This is nothing but the tangent. For solving an example, that is for the theory question in the exam, there is no need to draw this curve. Just for your information, we are drawing here. Then y is equal to 4x minus 5. This line touch to this curve को touch करती है. Then we have to find the value for a and b की वैल्यू फाइंड आउट करनी. तो ये जो लाइन है, ये लाइन इज क्या है? दिस इज नथिंग बट द टैंजेंट. ओके. This line is nothing but tangent because this line touch to this curve. Then from this equation of line से हम slope of line find out करते हैं. ठीक है. तो y को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड में तो क्या होगा? 4x minus y minus 5 is equal to 0. ये इक्वेशन ऑफ लाइन है. तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्लोप ऑफ लाइन माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ y. देन माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x इज 4, कोफिशिएंट ऑफ y इज -1. तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है? 4 है. तो ये जो लाइन है दिस इज नथिंग बट टैंजेंट. तो ये जो स्लोप ऑफ लाइन का स्लोप होगा वही टैंजेंट का स्लोप होगा. देयरफॉर द स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है? स्लोप ऑफ टैंजेंट is equal to 4. That is we denote this by notation m is equal to 4. Then from the given equation of curve का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो we get slope of tangent. Then differentiate करते, differentiate the equation of curve. क्या है equation of curve? Differentiate the equation of curve. क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व? y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? इक्वेशन ऑफ देन वी गेट द स्लोप ऑफ टैंजेंट. ओके. देन 2y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू राइट हैंड का डेरिवेटिव क्या होगा? a इज अ कांस्टेंट, x क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर एंड b कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 है. तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या है? dy बाय dx इज इक्वल टू this 3ax square divided by 2y. Then we have to find
that is the slope of tangent at a point is given. The point on curve is also given 2, 3. Okay, this line is touched to the curve at the point 2, 3. Then we find the tangent at a point. Then we find the slope of tangent at a point 2, 3. Then we substitute the value of x, y की value put up करते हैं. Then dy by dx at a point 2, 3. तो this is 3a, x की वैल्यू क्या है 2a, 2 स्क्वायर डिवाइडेड 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 3a. तो ये 3 कैंसिल आउट होगा, तो ये 4a डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 to 4. देन रिमेन इज 2a. देन द स्लोप ऑफ tangent is here, therefore the slope of tangent, क्या है स्लोप ऑफ tangent is equal to 2a. If we differentiate this equation of curve, we get the slope of tangent as 2a, and from this line the slope of tangent क्या है 4a, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है. देन कंपेयर करते हैं, therefore this 2a is equal to 4. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या है 2a. Then we get value for a, but again we have to find the value for b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो a is equal to 2a, we substitute this value of a as a 2 in the given equation of curve में पुट करते हैं. Therefore put to find b, put a is equal to 2 in equation of curve. Then equation of curve में पुट करेंगे, क्या है equation of curve? y square is equal to this ax cube plus b at a point 2, 3. ठीक है, at a point 2, 3. तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 एंड a की वैल्यू 2 पुट करेंगे. तो y की वैल्यू क्या है 2, मतलब y की वैल्यू क्या है 3, मतलब 3 स्क्वायर a इंटू x की वैल्यू क्या है 2a, 2 क्यूब प्लस b. अगेन a की वैल्यू भी मालूम है क्या है 2a, पुट करते हैं 3 स्क्वायर 9. देन दिस आर 2, a की 2 क्यूब क्या होगा 8 प्लस b. देन दिस आर 8 इंटू 2 16 को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड में, तो 9 माइनस 16 इज इक्वल टू b. तो b की वैल्यू क्या है -7. देन दिस इज द वैल्यू फॉर b. तो a की वैल्यू क्या है 2a, b की वैल्यू क्या है -7 है. ओके, दिस वे वी फाइंड द वैल्यू फॉर a एंड b. कैसे फाइंड आउट करनी है? वी आर गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है एंड दिस लाइन टच टू द कर्व को टच करते हैं. तो दिस लाइन इज नथिंग बट टेंजेंट है. तो स्लोप ऑफ लाइन का निकलते तो क्या होता है 4. तो ये जो स्लोप ऑफ लाइन है वही स्लोप ऑफ टेंजेंट है. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 है. तो अगर कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा. देन दिस आर स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है यानी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है दोनों की वैल्यू इक्वल है. कंपेयर करते हैं तो हमें a की वैल्यू मिलती है. तो फाइंड द वैल्यू फॉर b फाइंड आउट करनी है. तो जो इक्वेशन ऑफ कर्व है उसमें x, y एंड a की वैल्यू पुट अप करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी. इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यू फॉर a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे.